OnePlus Nord Buds 2 फाइनली आ गए हैं मेरे पास और मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था क्योंकि काफ़ी सारे क्रिएटर्स की वीडियो देखी मैंने जहाँ उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अमेजिंग है और 3,000 रुपये के अंदर वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड्स क्लेम किए जा रहे हैं। वैसे अगर मैं OnePlus Nord Buds की बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे थे और मैंने भी काफ़ी रिकमेंड किया कि मैंने यूज़ करके देखा था उनको। बट यहाँ पर जो अपग्रेडेशन इन्होंने करें, चेंजेस करें, वो क्या इम्पैक्ट लेकर आते हैं इस डिवाइस में। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको कंटेंट पसंद आता है हमारा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि हमारी जो मुलाकात है वो आगे भी इस तरीके से होती रहे। और डब्बा खोलते हैं, डब्बे आपको देखने को मिलेगी ब्रांडिंग वगैरह कुछ छोटी सी नोट यहाँ पे OnePlus Nord Buds 2 लिखा हुआ है। अब कंटेंट पैकेज की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी सबसे पहले एक यूजर गाइड जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक सेफ्टी एंड वारंटी का आपको पेपर बुकलेट देखने को मिल जाएगा, रेड केबल क्लब का एक कार्ड मिल जाता है और यहाँ पर एक छोटा सा स्टिकर भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। एसेसरीज के तौर पे आपको आइकॉनिक रेड एंड व्हाइट कलर की टाइप सी केबल मिल जाती है जो कि OnePlus का एकदम आइकॉनिक है। साथ में आपको मिल जाएंगे कुछ एक्स्ट्रा सिलिकॉन के टिप्स और मिल जाएगा आपको आपका मेन डिवाइस। और डिवाइस को डिजाइन से हम लोग बात करें यहाँ पर तो मैट फिनिश जो कि सबसे बेस्ट चीज मुझे लगती है कि ये स्क्रैच से कहीं ना कहीं बच जाते हैं, प्लस फिंगरप्रिंट्स भी इस पे दिखते नहीं है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। साइज के मामले में कॉम्पैक्ट भी है, पॉकेटेबल है, अगर आप कैरी करके कहीं भी ले जाना चाहते हो तो दिक्कत नहीं आती और बम्प उतना दिखता नहीं है, तो वो मुझे पर्सनली यहाँ पे बहुत सही लगा। और क्वालिटी की बात करूँ, जो प्लास्टिक इन्होंने मटेरियल यहाँ पे यूज कर रखा है वो काफी सही फील होता है। अब फिजिकली जैसे अगर आप डिवाइस पे नोटिस करोगे ना तो आपको यहाँ पे फ्रंट में एक बैटरी इंडिकेशन है, लाइट इंडिकेशन मिल जाता है, पीछे की तरफ आपको एक टाइप सी पोर्ट और टाइप सी पोर्ट के पास में आपको यहाँ पर एक रीसेट बटन भी दे रखा है, प्लस कनेक्टिविटी के लिए भी आपको वो बटन काम में आता है। अब वहीं बात करें इसके हिंजेस वगैरह को लेकर तो हिंजेस काफी प्रॉपर हैं और मुझे एज सच कोई भी दिक्कत नहीं आई है। फील बहुत अच्छा आपको मिल जाता है, यानी कि केस बहुत अमेजिंग है। अब यहाँ पे बात करूं मैं अगर इसके ईयरबड्स के डिजाइन को लेके तो नो डाउट इसके जो ईयरबड्स का डिजाइन है वो डेफिनेटली बहुत अमेजिंग है। फिटिंग के मामले में मुझे पर्सनली काफी इंप्रेस करे क्योंकि जिम के टाइम मैं पर्सनली थोड़े से ईयरबड्स प्रेफर करता हूँ और अगर मैं फिटिंग के बारे में बात करूँ तो इनकी फिटिंग काफी सही लगी। अगर आप लंबे समय तक अगर वर्कआउट कर रहे हैं, थोड़ा सा जंप भी कर रहे हैं, स्किपिंग भी करोगे तो ये कान से निकलते नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत इंप्रेस करेंगे। साथ ही में डिजाइन की अगर बात करूं तो बहुत कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट फील होते हैं, ऐसा लगता नहीं कान में कुछ अपने हेवी से पहन रखा है। अगर आप लंबे समय तक मूवी वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं, आप बिंज वॉच कर रहे हो तो आप बिल्कुल पहन सकते हो, आपको इरिटेट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे डिजाइन पे देखोगे आप क्लोजली तो स्टेम डिजाइन बहुत छोटा सा दे रखा है इन्होंने, मैट प्लस ग्लॉसी दोनों का कॉम्बिनेशन इन्होंने यूज कर रखा है। बट जो स्पेशल चीज मुझे यहाँ पर पर्सनली अच्छी लगी वो है टच वाला पार्ट। काफी सारे ईयरबड्स आते हैं ना, हम लोग टच करने की कोशिश करते हैं तो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, बट यहाँ पर हल्का सा आपको ग्रेडियंट फील होता है जिसके चलते आपको मालूम पड़ जाए कि यही आपका टच वाला पार्ट है जहाँ आपको टच करना है, तो ये सही लगा मुझे यहाँ पे। बाकी आप देख सकते हो तो माइक्रोफोन वगैरह दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पर, और ये जो उसका इन ईयर टाइप वाला डिजाइन है ये डेफिनेटली आपको बढ़िया फिटिंग प्रोवाइड कर देता है। तो ईयरबड्स के डिजाइन को लेके, केस को लेके मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे हैं ये। बट कमिंग टू द मेजर पार्ट जो कि है इसकी साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ इसकी साउंड क्वालिटी से। 12.4 mm के डायनामिक ड्राइवर्स इन्होंने यहाँ पे यूज कर रखे हैं और जो ब्लीसफुलनेस आपको मिलती है, स्पेशली मैं बात करूं इसके क्लैरिटी को लेके, यानी कि डिटेलिंग्स आप अगर मूवी देख रहे हैं या फिर म्यूजिक सुन रहे हैं आपको हर एक चीज सुनाई देती है, इंस्ट्रूमेंट की हर एक बीट आप सुन सकते हैं। साथ ही साथ जो सेपरेशन है ना वो सेपरेशन बहुत अमेजिंग है। और स्टीरियो इफेक्ट की बात करें यानी कि राइट चैनल बहुत प्रॉपर वर्क करता है, लेफ्ट की चीजें आपको लेफ्ट वाले चैनल में बहुत सही सुनाई देती हैं। और जो मेजर पार्ट इस डिवाइस का है वो है इसका बेस आपको इतना ज्यादा इफेक्टिव मिलता है यहाँ पर। मैंने काफी सारे ईयरबड्स यूज कर रखे हैं बट जो एक डेप्थनेस होती है ना बेस में, जो हर एक पंच हर एक फ्रीक्वेंसी को हिट करे वो आपको इस डिवाइस में मिलती है। तो अगर आप बेस लवर हैं आपको डेफिनेटली डिवाइस बहुत ज्यादा पसंद आएगा। साथ ही इन्होंने ना पे बेस वेव एल्गोरिदम यूज कर रखा है जहां पे आप लोएस्ट से लोएस्ट फ्रीक्वेंसी तक को बेस में हिट कर सकते हो, और उसको जब आप ऑन करोगे ना, जब उसको आप यूज करोगे इसके ऐप के थ्रू, जो हे मेलोडी करके ऐप है OnePlus का, आपने देखा भी होगा, तो उस ऐप के थ्रू आप उसको बढ़ाएंगे ना तो आपको डिटेलिंग जो मिलती है ना बेस में वो काफी क्रिस्प है। और अगर आपने सबवूफर वगैरह या फिर 5.1 चैनल में जिस तरह का एक्सपीरियंस लिया है ना, वैसा सेम टू सेम एक्सपीरियंस आप इन ईयरबड्स में ले सकते हो। तो साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाउडनेस ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छी मिल जाती है, ऐसा नहीं कि आपको कान में चुभेगा या कान में इरिटेट करेगा, डिटेलिंग कहीं भी नहीं जाती है और क्रिस्पनेस जो है इसकी प्रॉपर मेंटेन रहती है। तो साउंड क्वालिटी डेफिनेटली बहुत अमेजिंग पार्ट है और उसको बेहतर बना देता है इसके दो अमेजिंग मोड। एक तो ANC मोड आपको मिल जाता है, इसका जो ANC है वो 25 डेसिबल तक के आसपास के जो भी सराउंडिंग की नॉइज है उसको रिड्यूस करता है। तो नॉर्मल एम्बियंस अगर मैं बात करूं, जैसे आपका फैन चल रहा है, आपका AC चल रहा है, या फिर आप ऑफिस में बैठे हो जहाँ पे आपका PC वर्क कर रहा है तो PC के फैन की आवाज आ रही है, तो वो सब आपको नहीं सुनाई देती यहाँ पे जब आप इस मोड को ऑन करोगे। प्लस इस प्राइस रेंज में आने वाले काफी सारे ईयरबड्स होते हैं जिनमें ना इसी 25 डेसिबल तक की नॉइज कैंसलेशन मिल जाती है, बट मुझे इसकी इफेक्टिव लगी है, वो वर्क प्रॉपर करती है। थोड़ी सी और अगर डेसिबल मिल जाता तो डेफिनेटली काफी अच्छी बात हो जाती, बट 25 डेसिबल जो यहाँ पे इन्होंने क्लेम कर रखा है वो प्रॉपरली
वर्क कर रहा है। अब ट्रांसपेरेंसी मोड का मैं इतना फैन नहीं हूँ पर्सनली, क्योंकि रीजन ये है कि जब भी आप इस मोड को यूज कर रहे होते हैं तो आपको वॉल्यूम कहीं ना कहीं डाउन करना पड़ता है। 10 to 20% आप करोगे तभी आपको जो है क्लैरिटी सुनाई देती है, यानी कि जो बाहर वाला कुछ बोलना चाह रहा है आपको तो आप सुन पाते हो। तो वो मुझे उतना पर्सनली सही लगता नहीं है। हाँ, बट इन्होंने वो चीज़ प्रोवाइड कर रखी है, तो इनकेस अगर आप बाहर ट्रेवल कर रहे हो और आपको चीज़ें सुननी है बाहर की, तो आपको ईयरबड्स को निकालने की जरूरत नहीं है, आप ट्रांसपेरेंसी मोड को ऑन कर सकते हो, बट आपको म्यूजिक भी ऑफ करना पड़ेगा। अब बाकी रही बात यहाँ पे कनेक्टिविटी को लेके, तो कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने ब्लूटूथ 5.3 यूज कर रखा, जो कि लेटेस्ट वर्जन है, प्लस 10 मीटर की रेंज में आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ब्रेकेज वगैरह नहीं आएगा, मतलब साउंड आपका ब्रेक नहीं होगा। साथ ही साथ पेयरिंग भी काफी फास्ट है, अगर आपने एक बार कनेक्ट कर रखा है जिस डिवाइस से तो उससे ये इजीली फटाफट से कनेक्ट हो जाते हैं। बट अगर आप अपने अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको केस में रख के ही ईयरबड्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जब भी आप कनेक्ट करना चाहते हो सबसे पहले आप ईयरबड्स को केस में रख लो। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो पीछे बटन दे रखा है ना, इसको दबाना पड़ेगा, और दबाने के बाद यहाँ पे फ्रंट में व्हाइट लाइट जलना शुरू हो जाती है। व्हाइट लाइट जलना शुरू होगी मतलब आपके ये पेयरिंग मोड में चलेगा और आपके फिर डिवाइस पे अपीयर हो जाएगा, और कनेक्ट कर लो और उसके बाद फिर आप म्यूजिक वगैरह एंजॉय कर सकते हो। नहीं तो नॉर्मल जो ईयरबड्स आते हैं वो कैसे होते हैं कि आपने केस से बाहर निकाला और ऑटोमेटिक आपको ब्लूटूथ दिखाने लगता है, इस वाले के साथ नहीं है, जो कि पर्सनली अच्छी बात भी है कि आप कोई भी रैंडमली आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। तो ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा यहाँ पे। अब बात आ जाती है मेजरली बैटरी परफॉर्मेंस को लेके, तो ये आते हैं 480 mAh की बैटरी के साथ में। तो अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं विद द केस तो 36 आवर्स तक आप इसको यूज कर सकते हैं। प्लस अगर सिंगल चार्ज की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो 6 to 7 आवर्स की परफॉर्मेंस कंपनी क्लेम करती है। वो वॉल्यूम का वेरिएशन डेफिनेटली फर्क पड़ कर जाता है, कितने परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम पे आप सुनना पसंद करते हैं म्यूजिक को। क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इन ईयरबड्स के साथ में, तो आप अराउंड 5 to 6 आवर्स तो सिंगल चार्ज में इसको डेफिनेटली यूज कर पाओगे। साथ ही डिवाइस में आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपके जो केस है वो 90 मिनट्स में चार्ज हो जाते हैं। प्लस अगर आप ईयरबड्स की चार्जिंग की बात करते हैं तो 60 मिनट में आपके जो है ईयरबड्स भी चार्ज हो जाते हैं, फुल कंप्लीटली आपके एक बार में चार्ज हो जाएंगे। अब एक जो बड़ा कंसर्न और भी होता है कि अगर आप वर्कआउट के टाइम पे स्वेट वगैरह कर रहे हैं या फिर हल्के फुल्के पानी लगने वाले हैं तो ये स्प्लैश रेजिस्टेंट आते हैं। तो बेसिक आपके जो हल्के फुल्के स्प्लैशेस हैं उनको तो ये ईयरबड्स इजीली झेल जाएंगे। अब काफी सारे लोग ईयरबड्स को खरीदने के पीछे एक मेजर पार्ट हो जाता है, वो है कॉल क्वालिटी परफॉर्मेंस, नहीं कॉलिंग के टाइम पे उनको रिस्पॉन्स कितना अच्छा है, सामने वाले को आवाज़ किस तरीके से जाने वाली है या उनकी आवाज़ हमें कैसे सुनाई देने वाली है। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली इसको कॉलिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। नॉइजी एरिया में थोड़ा सा मैंने नोटिस किया कि सामने वाले को सुनने में दिक्कतें आती हैं, बट ऐसा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो क्या अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं वो आ रही है OnePlus Nord Buds 2 से, और कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ये ईयरबड्स देते हैं जब भी आप कॉलिंग के टाइम पे या गेमिंग के टाइम पे इनको यूज करने वाले हो आउटडोर वाले सिनारियो में, तो कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाती है आपको। अब ऐसे काफी सारे लोग हे मेलोडी ऐप को जानते होंगे जो कि वन प्लस यूज करता है अपने ईयरबड्स वगैरह को कनेक्टिविटी को लेके। तो यहाँ पर आपको हे मेलोडी ऐप मिल जाएगा जो आप इसको यूज कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए। प्लस जो डिफरेंट मोड्स हैं, कस्टमाइजेशन, टच कस्टमाइजेशन अगर आपको करने हैं तो उनको आप कस्टमाइज कर सकते हो। और जो इक्वलाइजेशन आपको सेट करनी है, बनाने हैं प्रीसेट्स वगैरह, प्रीसेट्स तो दिए हुए हैं, अगर आपको कस्टम बनाना है इक्वलाइजेशन तो आप वो यहाँ पे बना सकते हैं। तो सारी चीजें आपको ऐप में देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, ऐप में आपको गेम मोड प्रोवाइड कर रखा है ना, तो गेमर्स अगर इसको गेमिंग के टाइम पे यूज करने का सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इनको यूज कर सकते हैं और आपको लेटेंसी में डिफरेंस देखने को मिलेगा। और पर्सनली से आप कॉल ऑफ ड्यूटी से गेम खेल रहे हैं तो वहाँ पर आपको इम्पैक्ट नजर आएगा इस चीज़ का। बाकी से डिटेलिंग की मैं बात करूँ तो नो डाउट बहुत अच्छी डिटेलिंग मिल जाती है। अगर राइट से एनिमी आ रहा है तो आपको राइट वाले ईयरबड्स में आवाज आएगी, लेफ्ट से आ रहा है तो लेफ्ट वाले में आ जाएगी। तो वो सारी चीज़ें तो काफ़ी अमेजिंग है और एक्सपीरियंस आपका ऐसा गेमिंग में दिक्कत नहीं आएगी अगर आप गेमिंग मोड में इसको यूज़ करने वाले हैं। रेस्ट यहाँ पे टच कंट्रोल की बात कर लें तो टच रिस्पॉन्स बहुत अमेजिंग है और प्रॉम्प्ट आपको देखने को मिलता है। और कस्टमाइजेशन की हमने बात करी है कि हे मेलोडी ऐप में आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको ANC मोड में स्विच करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको टच करके होल्ड करना पड़ता है। अगर आपको प्ले पॉज करना है तो वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो सारी फंक्शनैलिटी आपको यहाँ पर दे रखी है और रिस्पॉन्स काफी अमेजिंग आपको मिल जाता है। तो फाइनली अब आ जाते हैं हम लोग डिवाइस से कंक्लूजन को लेके। तो प्राइसिंग के हिसाब से यानी कि 3000 रुपये में ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। साउंड क्वालिटी जो इनका मार्क सेट है वो डेफिनेटली टच करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इसको म्यूजिक पर्पस से या मूवी पर्पस के लिए खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस करेंगे। यानी कि जो बेस है, जो ट्रेबल्स हैं वो काफी अमेजिंग है। साथ ही साथ जो एक बेसिक फीचर्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो डिवाइस फुलफिल करता है। और 3000 रुपए के प्राइस पॉइंट में आपको एकदम प्रीमियम सेगमेंट वाली फीलिंग कहीं ना कहीं इस डिवाइस से मिल जाती है। तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है डिवाइस, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हम इसकी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हमारे लिए बस इतना कर देना कि इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना अगर वो एक ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और उनके काम आ सकता है तो शेयर वाले बटन को जरूर से दबा देना। और कमेंट करना अपना प्यारा वाला कि आपको ये डिवाइस कैसा लगा। प्लस कुछ भी क्वेरीज या डाउट है इस डिवाइस से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।